क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आप लोग यहाँ बहुत सारे अकाउंट अलग करके 12वीं के यहाँ पर 8 साल पे अपलोड कर दो। फाइनली आपका यहाँ पर 8 साल पे आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर अभी तक आपने कुछ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भी नहीं पढ़ा तो इस पर आपको पूरे यहाँ पे याद कर लेना। जो आपका 80 नंबर पूर्णांक है, आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर आने वाले हैं। सिर्फ आपको इस पर पूरे पेपर याद करना, ठीक है। तो जो आपका पेपर है मैं यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाला हूँ। तो मैंने पूरा आपका यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पेपर पूरा आपको देखना है। यहाँ पर आपका पूरा पेपर यहाँ पर आ चुका है। आप लोग बहुत अकाउंट 12वीं के यहाँ पर 8 पेपर लेके आओ। तो फाइनली आपका यहाँ पर 8 पेपर आ चुका है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सही आपको यहाँ पर सही कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपका यहाँ पेपर हम पूरा करने वाले संपूर्ण हल सहित, तो इस वीडियो पूरा आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर अगर इस वीडियो आप पूरा देख लेते हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पर पूरा याद कर लीजिएगा। आप अच्छे नंबर लाएंगे यहाँ पर 8 पेपर में, ठीक। सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है। यहाँ पर एक अच्छा 12वीं 23 बच्चे 2 22 23 और कुल प्रश्नों की संख्या आपको 30 रहने वाली है और आपका पूर्णांक 80 का रहेगा और समाज 3 घंटे का रहने वाला, ठीक है स्टूडेंट। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं और यहाँ पर आपको रोल नंबर भरने को रहता है और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। बस स्टूडेंट प्रश्न होंगे सही विकल्प 6 अंक के, रेगिस्तान 7 अंक के और सही जोड़ी 6 अंक की, एक साथ बाकी 7 अंक के और 7 यहाँ पर 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। और दूसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए हैं। तो स्टूडेंट को आपका यही पेपर आने वाला, ठीक है। और इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ आप अच्छे नंबर लाएंगे। आपको जो आपका 80 नंबर पूर्णांक है, आपके 80 में 75 या 70 नंबर आने वाले, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके पास इसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हम जो आपका यहाँ पर कल पेपर आपका होने वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपका यहाँ पर पेपर हम चलिए देख लेते हैं पूरा संपूर्ण हल सहित। तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर देखना, तो वीडियो लाइक कर लीजिए और साथ ही आप चैनल को यहाँ पर सही कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फाइनली यहाँ जो आपको यहाँ पर 8 पेपर बोपला करा दो। तो आपके यहाँ पर 8 पेपर आ चुका। अब आपका यहाँ करता बनता है आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं आपका संपूर्ण हल सहित पेपर कराने वाला हूँ। तो पहला आता है यहाँ पर देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। यहाँ पर किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो आपका यहाँ ऑप्शन आते हैं प्रो रॉबिन्स ने, प्रो जे की मेहता ने, प्रो मार्शल ने और प्रो एड स्मिथ ने। तो इसका आपको यहाँ पर किसने कहा अर्थशास्त्र धन विज्ञान है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द प्रो एडम स्मिथ ने। और दूसरा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स, रैंगन। तो इसका जो आपका यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं कीन्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे देखना सुनना, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट है यहीं पर याद हो जाएगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और तीसरा आता संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में संभावना वक्र के किसी ओर पाया जाता है, बाईं ओर, दाईं ओर, अंदर की ओर, ऊपर। तो इसका आपका आंसर होने वाला ऊपर दाव, इसका आपका आंसर हो जाएगा। और चौथा देख लीजिए बजट रेखा को कितने अनिधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं, 1, 2, अनेक और तटस्थ मानचित्र के आधार पर निर्भर करता है। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर 1 होने वाला है। यहाँ पर बजट रेखा कितने, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका। और 5वां आता है उत्पादन के साधन होते हैं 2, 3, 4, 5, जिसका आपका आंसर यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 6वां आता है स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, निवेश कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके यहाँ मैंने यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की दी गई थी सही विकल्प, तो आपके मैंने यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा दी है। और साथ ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप यहाँ पर इस पर पूरी याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही जो आपके यहाँ पर फ्रेंड है, आप यहाँ पर क्लास में आप अपने फ्रेंड से भी अच्छे नंबर लाओगे और क्लास में टॉप करेंगे। सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही आपको चैनल को सही कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपके आते हैं रेगिस्तान की पूर्ति की 7 नंबर के आते हैं। पहला आते कृषि को जनरल क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किसी को यहाँ पर डॉट यहाँ पर क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जो आपकी इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए हम इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक कृषि में शामिल किया जाता है। पहले में आपको प्राथमिक भरना है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और दूसरा था चीनी उत्पाद, यहाँ पर चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के डॉट क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के हम इसका आंसर देख लेते हैं केंद्रीय सांख्यिकी है। यहाँ पर चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र, यहाँ पर चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के केंद्रीय सांख्यिकी क्षेत्र में सम्मिलित होता है। और तीसरा आता है आय को चक्रों का सिद्धांत डॉट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर आय को चक्रों का सिद्धांत जो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर समष्टि होने वाला है। तीसरे में आपका समष्टि हो जाएगा। और चौथा आपका आता है पीगू ने कल्याण को 2 भागों में बांटा है। तो यहाँ पीगू ने कल्याण को यहाँ पर द्वितीय भागों में बांटा है। तो द्वितीय होने वाला चौथी में आपका द्वितीय हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके मैंने यहाँ पर जो आपके सही विकल्प है वो करा दिए और 4 आपके यहाँ पर मैंने खरीदना करा दिए। अब चलिए हम 5वां खरीदना देख लेते हैं।
तो ये आपका था 5वां, यहाँ पर 5वां खरीदना आता है। पूरा पेपर आपको यहाँ पर स्टूडेंट देख के जाना है, ये पेपर आपका आने वाला 5वां डॉट डॉट यहाँ पर देख लीजिए डॉट डॉट, यहाँ पर पूरा हम पेपर देखने वाले हैं अच्छी तरह से। तो पूरा पेपर आपको देखना है। 5वां आता डॉट डॉट आज देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर होने वाला राष्ट्रीय। 5वें में आपका राष्ट्रीय हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 5वें राष्ट्रीय होने वाला है। और भुगतान संतुलन में व्यापारिक दृश्य और डॉट डॉट दोनों मदों को शामिल किया था। 6वें का आपका आंसर यहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर संसद में बजट द्वारा प्रस्तुत किया था। तो आपका 7वें का आंसर यहाँ पर वित्त मंत्री होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले में आपको प्राथमिक, दूसरे में आपको केंद्रीय सांख्यिकी, और तीसरे समष्टि, और चौथे में द्वितीयक, और 5वें राष्ट्रीय होने वाला, 6वें आपका वित्त मंत्री। तो ये रहा आपका यहाँ पर सोल्यूशन है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पेपर का भी आप स्क्रीनशॉट का घालते जाना है। यहाँ पर आपके 7 आते जो कि आपके 6 नंबर के हैं। पहला आता है स्तर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। तो इसका आपका यहाँ पहला जो होने वाला है वो आपका पहला यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और दूसरा सीमांत उत्पत्ति हास्य नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आता पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां आता शरीर की नष्ट होने वाली वस्तुओं की बोलनी होती है। तो ये आपका सत्य होने वाला है। और 6वां आता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो पहले में आपका यहाँ पर असत्य, और दूसरे में आपका सत्य, और तीसरे में सत्य हो जाएगा। और जो चौथा आपको चौथे में आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 5वें में आपका यहाँ पर असत्य होने वाला है। और 6वें में आपका सत्य होने वाला है। तो ये रहा आपके यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो लाइक कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाया हूँ। ठीक है, और आपका यही पेपर आने वाला है। और साथ ही अगर आप इस पेपर भी याद कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर लाओगे आर्ट्स के पेपर में, यानी इकोनॉमिक्स के। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक बात होता है 7 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर पहला आता कौन सा चक्र है, यहाँ पर उद्गम और उन्नतोर, यहाँ पर उन्नतोर होता है। तो जो आपके इसका आंसर होने वाला है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन सा चक्र है, यहाँ पर उद्गम उन्नतोर होता है। तो पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर तट स्थिरता वर्ग, तट स्थिरता वर्ग होने वाला पहले में आपका। और उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार होती है। तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्युत्पन्न मांग। और तीसरा बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है। तो बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है। तो तीसरे का आपका यहाँ पर सामान्य मूल्य होने वाला है। और दूसरे में व्युत्पन्न मांग, पहले में तट स्थिरता वर्ग, और दूसरे में व्युत्पन्न मांग, तीसरे में सामान्य मूल्य हो जाएगा। और चौथा भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो चौथे का आंसर होने वाला आपको यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है। तो यहाँ पर एक बार होने वाला आपका यहाँ पर 5वें में 6वां था ATM का पूरा नाम क्या था। तो ATM का पूरा नाम आपको हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और आपका यहाँ पर 5वें में एक बार होने वाला था। और अब आपका 7वां आता है बजट से आपके समझते हो। तो 7वें का आंसर हो जाएगा आय व्यय का विवरण। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा बजट का आंसर। ठीक है, तो ये आपके करा दिए मैंने एक सतवा होता है। तो इसका सोल्यूशन घाल लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह से। ये आपका सोल्यूशन मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। और साथ ही पेपर का भी आप यहाँ पर स्क्रीन घालते जाइए। अब आपके यहाँ पर आती है सहयोगी आती है जो कि 6 नंबर की हैं। कॉलम आवाब में सहयोगी दी पहले आती है मार्शल, दूसरी आती है सेवा कर, तीसरी आती है दूध, और चौथी आती है बेलोचदार। और यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण सन 1994-95 और स्थानीय बाजार अनिवार्य वस्तुओं की मांग। तो स्टूडेंट आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीन घाल लीजिए। इस पूरे पेज का आप यहाँ पर स्क्रीन घाल लीजिए। और आपके यहाँ पर इस साइड भी सहयोगी दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी रही यहाँ पर सहयोगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 5वीं सहयोगी आती है तटस्थता, 6वीं आती है असंतुलित बाजार। यहाँ पर एक दूसरे को नहीं काटते, मांग और पूर्ति। तो जो इसका सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको यहाँ पर जो आपकी सहयोगी है इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पर जो सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर लाया हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो सके। देखिए आपको टेलीग्राम में से सोल्यूशन मिल जाएगा, मैं डालने वाला हूँ। और 6वां आता है उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। 2 नंबर का होता है आर्थिक समस्या उत्पादन की कोई 3 कारण बताइए। 7वां आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 सीमा लिखिए, अथवा यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 4 गुण लिखिए। 8वां आता कुल उपयोगिता अधिनियम कब होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा देखते मांग की बिंदु लोच क्या है। और 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल देना। 9वां मांग को प्रभावित करने वाली कोई 5 तथ्य लिखिए। अथवा यहाँ पर मांग वक्र की मान्यताओं को लिखिए। और 10वां था पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, और इसका अथवा देख लीजिए औसत आय और सीमांत आय में संबंध बताइए। 11वां आता है तो फार्मे की संतुलन की मान्यताएं लिखिए। अथवा स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर लिखिए। और 12वां था पूर्ति का नियम समझाइए। अथवा था बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशा है। ये आपका 12वां क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। और जो 11वां क्वेश्चन था ये आपका 2 नंबर का था। तो इस पेज का पूरा आप यहाँ पे स्क्रीन घाल लीजिए स्टूडेंट, यही पेपर आपको आने वाला। और 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया है बाजार मूल्य तथा
सामान्य मूल्य में अंतर की 2 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम जो आपका यहाँ पूरा इस पेज का इसमें उखाड़ लीजिए। आप 13 का महत्व देख लेते हैं। तो आपका 13 का यहाँ पर अथवा बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए और 14वां था बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा था क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य हैं। और 15वां आर्थिक इकाई क्या। 2 नंबर का अथवा था पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। और फिर आपका आता है 16वां पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 16वें क्वेश्चन से। अथवा था भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। और इसका अर्थ देखते राष्ट्रीय आय का महत्व समझाइए। तो आपको राष्ट्रीय आय का महत्व समझाना है। 7वां जो 7वां क्वेश्चन वो 3 नंबर का है। और 18वां था व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का होता है व्यापारिक बैंकों के 2 लाभ एवं 2 दोष लिखिए। फिर आपको 19वां था समय मांग तथा समय पूर्ति मानता लिखिए। 3 नंबर का होता है अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय लिखिए। आपका 19वां क्वेश्चन है। तो इस पेज का पूरा आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन में दीजिए। स्टूडेंट आपका यही पेपर आने वाला जो सोल्यूशन की बात आती है मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सही कर लीजिए, घंटे वाला प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन आने वाला है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफाइड पहुँचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। और 19वां आता है तो 19वां देख लीजिए। 20वां आपका यहाँ पर आता है किन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए। अथवा आता कर क्या। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। 21वां आता बजट क्या। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन बजट क्या 4 नंबर क्वेश्चन है। और 20वां क्वेश्चन 4 नंबर का था आपका। अब चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं 21वें का आपका अथवा। तो पूरा पेपर आपको देख के जाना है स्टूडेंट। आपको यही पेपर आने वाला है। 21वें का अथवा आता है यहाँ पर शून्य प्राथमिक घाटा क्या है। और 22वां आता ऋण जाल से क्या है 4 नंबर का है। और प्रत्यक्ष कर को समझाइए। और 23वां बजट के उद्देश्यों को लिखिए। तो आता बजट का अर्थ एवं इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इस पेज का भी आप यहाँ पर पूरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो स्टूडेंट आपका पेपर था यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पूरा पेपर था मैंने करा दिया यहाँ पर। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन भी करा दिया। जो आपके यहाँ पर सहयोगी बचती थी जो आपकी सहयोगी है तो इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नहीं तो आपका नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आने वाला। आपका यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्ट से लेकर पूरी आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर 6वें क्वेश्चन से लेकर 23वें क्वेश्चन तक पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला। 1 घंटे के बाद जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए और घंटे को रिप्लेस कर लीजिए। तो अगर आपको यहाँ सोल्यूशन देखना है तो आपको चैनल को सही कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन जब तक के लिए जाएँ। जय भारत।